भगवान का कीर्तन हो रहा है और बाबा राकेश शाह जी जिनके चरणों का नमन करता हुआ आप सब संगत के बीच में हाजिरी लगाने आया हूँ। मेरे साथ हमारे शिंदी पाजी कथा योग के मालिक मेरे साथ आए हैं, इनका भी अभिनंदन है यहाँ, संजय पुरजा जी का भी, और मेरी यहाँ संगत जितनी भी आई हुई है जो कथा श्रवण करने आई है, भगवान की कृपा इन पर बनी रहे और सब सदा भगवान कृपा बनाता रहे संगत के ऊपर। जो संगत भगवान का सिमरन करती है, भगवान का भजन करती है, उन पर भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। और ये धरती तो वो धरती, पावन धरती है, यहाँ गौएँ विचरती हैं, जहाँ गौशाला है, और के शाह जी के प्रयासों से सैकड़ों गायें यहाँ पल रही है। इससे पुण्य धरती कोई और हो ही नहीं सकती। गाय का विचरना, गाय का रहना, गाय का पलना आज के युग में जिस जगह भी होगा वहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। आपको ये पुण्य मिल रहा है, ये आप सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। मद्द भागवत कथा में कहा है जीवन में किसी के साथ कुछ नहीं जाता। राजा परीक्षित जब शमी ऋषि जी को श्राप दे के शमी ऋषि जी के गले में सांप डालकर आ गए तो सोना, उनके सोने का मुकुट सिर के ऊपर था, जिसके ऊपर हमारे जो कलयुग ने पूरा पकड़ रखा था। सोने में उसने कहा था मुझे सोने में अपनी जगह दे दो, तो उसके कारण उनकी ये मति भ्रम हो गई। और जब घर में आकर वो मुकुट उतारा तो उनको याद आया कि मैं बहुत बड़ा गुनाह करके आ गया, एक ऐसे ऋषि के गले में सांप डाल दिया। परंतु अभी अपना मुकुट उतार ही रहे थे कि उनके द्वारपाल आते हैं कि शमी ऋषि जी आपसे मिलने आए हैं और कहते हैं हमने अभी मिलना है। तो कहते हैं उनको क्या जरूरत पड़ गई अभी मिलने की, कोई ना कोई बात जरूर होगी। तो जब श्री ऋषि जी अंदर आए तो उन्होंने उनको आसन दिया, उनके पैर धुलाए, कहने लगे हे राजा, तेरे राज में ऋषि मुनि तपस्वी सब बड़े सुख से पूजा भक्ति करते थे, किसी को कोई दुख नहीं था। परंतु बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो गया कि मेरे बेटे ने तुम्हें शराप दे दिया कि आज के 7 दिन बाद तक्षला सांप के कटने से आपकी मृत्यु होगी। इतने में रानी ने जैसे सुना, रानी बेहोश हो गई। तो कहने लगे कि इसका कोई विकल्प तो होगा। कहते इसका कोई विकल्प नहीं राजा, ये श्राप होके रहेगा। तेरे पास 7 दिन बचे हैं, इस 7 दिन में तू अपना धर्म कर्म जो करना है कर सकता है कर ले। अगर तो अपना धर्म कर्म कर लेगा यही तेरे साथ जाएगा। राजा ने उसी वक्त अपना मुकुट उतारा, अपने कपड़े उतारे और दूसरे वस्त्र पहने, धोती के लिबास में अपने गुरु के पास पहुंच गए। और गुरु जी के पास जाकर कहने लगे हे गुरु जी, मुझे कोई ऐसा शिक्षा दीजिए जिससे मेरे ये 7 दिन, मेरे जो जीवन के जो जिस आधार पर हमने ऊपर जाना है, जो हिसाब ऊपर वाला लेता है वो तो कर्मों का हिसाब लेता है, पैसे का हिसाब कोई नहीं लेता। किसके पास कितना धन है, नीचे कितनी कोठियां कितने बंगले हैं, उसका हिसाब कोई नहीं लेता। तो उस वक्त वो राजा जी को उन्होंने कहा कि आपको एक ही, जब महर्षि व्यास के बेटे शुकदेव जी उनके पास आप जाइए और अपना जीवन स्वार्थ करिए। जब शुकदेव जी के पास बोले, कहते ऐसा कोई रास्ता बताओ जिसके मेरे ये 7 दिन जो मैं पुण्य कमा सकता हूँ कमा लूँ, मेरे पास 7 दिन बचे हैं। तो उन्होंने कहा यत फलम नास्ति तपसा ना योग ना समाधिना तत्फलम लभते संभक कलो केशव कीर्तनम। कहते जो फल तपस्या योग समाधि से नहीं मिलता वो केवल भगवान कृष्ण के कीर्तन मात्र से मद्द भागवत में मिलता है, वो लेने आप आए हैं। तो इसके लिए मैं सबको बधाई देता हूँ। अंत में आज मेरा गला खराब है, गुरु जी का क्या था, बिन उलझे कांटों से है फूल चुने जिसने, है फूल चुने जिसने, दाग नहीं कोई यहाँ पापी सारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहती धारे हैं।
एक नदिया सुख दो किनारे ना जाने कहाँ जाए हम बहती धारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, और भी बधाई कि पूरे देश में आज क्या चल रहा है आप सब जानते हैं। पाकिस्तान ने जो हरकत की, 27 लोगों को मार दिया, जाति पूछकर मारा, और उसके बदले में जो जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया, हमारी सेना ने दिया, हमारे रक्षा मंत्री ने दिया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज जितना मर्जी कोई कर ले, जो सनातन की ताकत हमारे देश के अंदर है, ऐसे कृष्ण भगवान की शास्त्री जी बैठे हैं, बाबा राकेश शाह जी से बैठे हैं, बाबा बाल जी बैठे हैं, अनेकों सनातन के अनुयायी संतों का हमारे संत लगातार इस देश की रक्षा के लिए अपना जप कर रहे हैं, अपना तप कर रहे हैं। आज हमारी जो मजाइलें 100% कामयाब हुई है तो सनातन की वजह से हुई है, सनातन की ताकत के कारण हुई है। आज पूरा विश्व देख रहा है कि देश जो ब्रह्मास्त्र हमारी अग्नि मजाइल थी वो 100% कामयाब हुई है, उसका नाम भी ब्रह्मा जी के ऊपर रखा है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। फिर भी सचेत रहना है, इस देश के ऊपर बहुत से दुष्टों की नजर लगी हुई है। इर्द गिर्द के देश ये देख नहीं पा रहे कि हमारी ताकत बढ़ती जा रही है, परंतु भगवान कृष्ण जी, भगवान राम जी का आशीर्वाद इस देश की धरती पर है। वही बाकी यही जगह नहीं है, यही है हमारे ज्योतिर्लिंग, यही हमारी माताओं के दरबार यही हैं। इसके लिए आप सब बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने भारत की भूमि पर जन्म लिया और तपस्या, और यहाँ सनातन की मद्भागवत की कथा, रामायण की कथा, हमारा जितने भी धर्म शास्त्र हैं उनको सुनने का हमें सौभाग्य मिलता है। ऐसा सौभाग्य किसी देश में नहीं मिलता, इसके लिए आप भाग्यशाली हैं। आप सबका इतना ही नमन करते हुए कृष्ण गोपाल शास्त्री जी का वंदन करता हुआ, राकेश शास्त्री जी के चरणों में अपना नमन करता हुआ अब अपने आज विराम देता हूँ। धन्यवाद। सबको ऊपर भगवान की कृपा बने। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःख भागवते। धन्यवाद।